हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 9th का 25 नवंबर को जो संस्कृत का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की देखिए भी किस प्रकार प्रश्न आए थे, आपने कैसे हल किए, कितने आपके प्रश्न सही हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है का पूरा लद्वी भवती। इसमें आपका बे ऑप्शन राइट था सजनाना मैत्री। दो नंबर प्रश्न था भ्रांतो बाले नामक पाठ से कर्म क्या आशित है। इसका कर्म पूछा गया था, कौन से कर्म का है। इसमें आएगा पंचम, आएगा भी पंचम। और नंदिन्या पादे प्रहारे रक्त रंजित भवते चंदन, आएगा भी चंदने। शरण काके कथा घृतोस्ति, ये आएगा विश्व कथा स्तरम। शरण काक जो कथा है वो कहाँ से ली गई, ये भी विश्व कथा स्तनकम। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। राम है सदस्य षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, तो राम की छठी विभक्ति का रूप लिखना है आपको। इसमें क्या आएगा भी रामस्य। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर सभी पेपर है उनका हल उपलब्ध है और आने वाले समय में हम उपलब्ध करवाएंगे। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष रूपम अस्ति, इसमें मध्यम पुरुष का रूप है वो क्या, दो रूप आने चाहिए थे इसमें, दोनों नहीं। ये पठ सी आना चाहिए, पठ थे, यहाँ पर पठ थे आना चाहिए थे पठ थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, इदम सदस्य पुलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति, यहाँ पर छठी इसमें अस्य आएगा भी अस्य। दे ऑप्शन इसमें क्या होगा भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, निर्देशानुसार रिक्त स्थानय पुरियत जना बही आगस्ति, ग्राम शब्द से पंचमी एक वचनम लिखना है तो ग्रामते आएगा भी ग्रामते, ग्राम माते ये लिखनी थी ग्राम माता है। मल्लिका सह धर्म यात्रा गस्ती समय सखी शब्द से तृतीय उजरातम, इसमें आएगा सखी भी, क्या आएगा भी 2 नंबर में आएगा स खी भी, ठीक है। 3 नंबर देखो संस्कृत उपसर्गा संति, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं भी, यहाँ पर आएगा दवा विस्ती, दवा विस्ती, इसमें कितने हैं भी 22 हैं, कितने हैं भी 22 हैं, ये आएगा। रामस्य विवाह से अभवत सीता शब्द से तृतीय एक वचनम तो सीताए, 4 नंबर में क्या आएगा भी सीताए। कृष्ण कलमेने लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, इसमें आएगा लिखती, क्या आएगा भी लिखती। 3 नंबर प्रश्न आया हुआ है, अधोलिखित अपठित गंध्या से पठित्वा यथाधारित प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखते। ये सूर्य प्रातः काले पूर्वस्य दिशा में उदति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। प्रातः काले सूर्यम प्रकाश अंधकारम अपनेति, प्रातः काल का सूर्य है जो का प्रकाश है वो अंधकार को समाप्त करता है। तथा प्रकृति शोभा अति और रमणीय भवती, उसमें प्रकृति की शोभा है वो अति सुंदर होती है। शीतल मंद सुगंध चाय पवन बहती, और स्थिर ठंडी हवा बहती है। खगा वृक्षेषु मधुर कुजंती, जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर क्या गाते हैं, मधुर गीत गाते हैं। उपनवेशु पुष्पाणी सरोवरेशु जय कमलानी विक्षंती, हम इसका एक प्रश्न हल कर लेते हैं। देखो भी अस्य गंधा से समुचित शीर्षक बताना था आपको, तो आप बताएंगे प्रातः काले सूर्योदय, इसका शीर्षक क्या था भी प्रातः काले सूर्योदय, या सूर्योदय भी लिख सकते हो आप, केवल सूर्योदय लिख के आए हो तो भी आपका सही है, ठीक है। एक पदे ने उत्तरे थे, एक पद में उत्तर देना है। सूर्य कदा उदिति, कब उदय होता है भी प्रातः काले, तो ये लाइन आपका इसका क्या होती है आंसर उत्तर होती, 1 नंबर लाइन है इसका। सूर्यास्त प्रकाश है कैम अपनेति, सूर्य का जो प्रकाश है वो किसको समाप्त करता है भी अंधकार में, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर ये होता, ये लाइन थी। और खगा कुत्र कुजंती, जो पक्षी हैं वो कहाँ पर गीत गाते हैं भी वृक्षों पर, कहाँ पर गाते हैं भी वृक्षों पर, तो इसका ये आंसर था ये लाइन खगा वृक्षेषु मधुरम कुजंती। पुष्प या पुष्पड़ा मोरी परी सित्वा के मधुर गुंजती, तो यहाँ पर क्या है भी वीक्षिताना पुष्पाणी सित्वा भ्रमरा मधुर गुंजती, भ्रमर क्या होता है भी भंवरा गूंजता है पुष्पों पर, सुबह सुबह मधुर गीत गाता है, ये लाइन थी आपकी यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, पूर्ण वाक्य उत्तरेत। प्रातः काले कृषका किम कुर्वन्ति। प्रातः काल किसान क्या करते हैं भी, यहाँ पर लाइन में दिया हुआ था, ग्रामेषु कृषका प्रातः रस कृत्वा हल सहिताने बलिवर्धनाम नीत्वा क्षेत्राणि प्रति गच्छन्ति। ये लाइन लिखनी थी, ठीक है। इसमें दोनों प्रश्न देखिए भी, मुन्नाय प्रातः काले किम आचरन्ति, यहाँ पर ये आपका आंसर होगा, आश्रमेषु मुन्नाय स्नाने कृत्वा सूर्य नमति ईश्वरम च भजन्ति, ठीक है। ईश्वर का भजन। वार्षिक कार्यम के अंतर्गत क्या है भी, पहला प्रश्न दिया गया है, छात्रा विद्यालय गच्छति इत्यत्र क्रियापदम किम। क्रियापद लिखना है आपको, इसमें गच्छन्ति आएगा क्रियापद, आएगा भी गच्छन्ति। अस्मिने पंद्या से वहती इति क्रियापद से कृत पदम की प्रत्युत है, क्या बहती है भी, हवा। तो यहाँ पर हवा है, वो आपका आंसर आएगा हवा, हवा बहती। कर्ता पद लिखना है इसका, हवा। ब्रह्मरा मुद्रम इत्यने पद विशेषण पद, ब्रह्मरा मुद्रम, इसमें आपको विशेषण ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या है, मधुरम। मधुरम क्या है भी, विशेषण है जो भंवरे की विशेषता बताता है कि वो मधुर गीत गाता है। प्रस्तुत है गंधा से अंधकार में इतस्य विलोम शब्द, अंधकार का विलोम शब्द बताना है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश है, प्रकाश है। जो पहली लाइन है उसके अंदर भी लिखा हुआ प्रकाश है। 4 नंबर देखो भी, प्रश्न क्या दिया गया है इसमें, अधोलिखित अपठित गंध्या से पठितवा, इसमें अपठित गंध्या सा है, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। एक स्मी ने वने काक अस्ति, एक बार एक वन में काक कौवा था। सयति भुक्षी भुक्षित आशित, वह बहुत भूखा था। से भोजनम अन्वेषण तत्र भ्रमति समय, उसने यहाँ तहाँ वहां भोजन की तलाश की है। से एक रोटी का पश्यते, उसको वहां पर एक रोटी मिली। भुक्षित का कहता रोटी का खादित्व तत्पर अभवत है, रोटी खाने के लिए बड़ा तत्पर था। तदा एक मरजार, मरजार बिल्ली है, यहाँ पर लोमड़ी की जगह बिल्ली का काम लिया गया। अत्र अगस्ती, मरजार अति चतुर आशित है, वो बहुत चतुर थी। से का प्रशंसा अक्रोत है, उसने कौवे की प्रशंसा की। कौवे वाली कहानी है, आपने पढ़ी होगी। इसमें भुक्षुत के आशित है, भूखा कौन था भी, इसमें आपका आंसर आएगा काके, क्या भी, काके। भुक्षुता काके अस्ति, कौवा था। अंत में रोटी का क्या खाती, अंत में रोटी किसने खाई थी भी, ये लाइन लिखोगे, मार्जरे, मार्जरन, मार्जर ने खाई थी। पूर्ण वाक्य उत्तरे थे, मार्जर की दृश्य आशित है, मार्जर ने क्या देखा भी, तो मार्जर चतुर आशित है, मार्जर अतीव चतुर आशित है, उस समय बहुत ही चतुर थी, और क्या थी भी, चतुर थी। गीत कह गाई थी, गीत किसने गाया था भी, काके, कौवे ने गाया था। यहाँ गीत काके गाई थी, कौवे ने गाया था। इसमें भुक्षित काके इत्योने पदो विशेषण पद है कि मैं विशेषण पद ढूंढना है, तो कौवा था वो भूखा था। का कौवे की विशेषता क्या बताई जा रही है भी, भुक्षित है, ये विशेषण पद है। से अति भुक्षित आशित इत्र से सर्वनाम संज्ञानम के, से वह बहुत भूखा था, कौन था भी, से किसके लिए प्रयोग हुआ है भी, काके, यहाँ पर भी काका आएगा, ये से विशेषण है, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है भी, कौवे के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काका आशित है, से वह बहुत भूखा था, तो काका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, ये हमने मॉडल पेपर नमूना प्रश्न प्रस्तुत किया, उसमें ये दिया हुआ था, हमने बताया था मनहर, मनोहर, इसमें क्या आएगा भी, मनोहर संधि होगी। इसमें कौन संधि होगी भी, विसर्ग संधि है, कौन संधि है भी, विसर्ग। मनोहर में आपको संधि भी बतानी है साथ में, विसर्ग संधि। और महेशे, महेशे में क्या है भी, महा प्लस में ई से, महा प्लस में ई से महेशे, इसमें गुण संधि है, कौन संधि है भी, गुण संधि है। अधोलिखित शब्द है समास विग्रह कृत्वा समास नाम, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है आपको। जैसे यहाँ दिया रागे पुरुष, रागे पुरुष में क्या होगा भी, राग पुरुष, राग पुरुष होगा, राजा का पुत्र। यहाँ तत्पुरुष समास है, कौन समास है भी, तत्पुरुष समास है। त्रिभुवनम, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा भी, त्रिणा भुवनाना समाहार, समाहार है, तो यहाँ पर क्या है भी, द्विगु समास है, कौन समास है भी,
द्विगु। द्विगु समास क्या होता है भी, जिसमें पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, से तीन। क्वेश्चन नंबर 7 को भी अधोलिखित वाक्य रेखांकित विभक्ति बतानी है आपको। छात्रा विद्यालय में प्रति गच्छति, इसमें कौन सी विद्यालय में कौन सी विभक्ति है भी, द्वितीय विभक्ति है। कौन सी भी, द्वितीय। रमेश पुत्र ने स गच्छति, पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है भी, इसमें तृतीय विभक्ति है। कौन सी है भी, तृतीय विभक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी क्या दिया गया अभी, अधोलिखित रेखांकित प्रश्न निर्माण करना है। राजीव गृह गच्छति, राजीव घर गया वह, तो यहाँ गृह है, इसकी जगह क्या लगाओगे भी, कुत्र गच्छति। राजीव कुत्र गच्छति। मोहन फल खजाती, मोहन फल खाता है, तो इसका बना सकते हो मोहन की खाती, किम खाती। ठीक है, मोहन किम, फल हटा दोगे यहां पर, किम खाती। ठीक है। लक्ष्मी पुस्तक पढ़ती, तो यहां पर क्या लोगे, लक्ष्मी किम पढ़ती। यहां पुस्तक है, इसको हटा करके आगे लिखोगे भी किम, लक्ष्मी किम पढ़ती। आगे देखो भी कुकर मनुषाणा मित्रमस्ति, तो यह कुकर मनुषाणा है, यहां पर क्या लिखोगे अभी, केशाम मित्रस्ति, केशाम मित्रस्ति। और प्रश्न संख्या 9 है, स्वयं पाठ्य पुस्तकान को अपनी 2 श्लोक लिखते। आपको पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने जो इस किताब में, ये पेपर में आए हूं। तो 10 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक का हिंदी भाषेश है प्रश्न भावार्थ लिख, हिंदी भाषा में आपको इसका भावार्थ लिखना था, ये आपने किया जरूर होगा। 11 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया है अभी, अधोलिखित से श्लोक से अन्वय मंजूषात है पदानी चित्वा पुरियते, इसको आपको पूर्ण करना है। यहाँ देखो भी क्या दिया अभी, अन्वय एता अद्यंतनीय स्याते तत् अद्वितीय विद्या में यसे, यहाँ पर आएगा गति, गति विप्रात से ध्रुव कष्टम। ठीक है। और यहां पर आएगा कार्यम, क्या आएगा भी, कार्यम। इन तीनों शब्दों का इनमें प्रयोग करना था। और 12 नंबर प्रश्न आया, अधोलिखित गंध्यास पठित्वा, इसमें भी क्या है, गंध्यास को पढ़कर आपको उत्तर देना था। तस्मिन एव ग्राम एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यासतः तथापि एका पुत्री आसित, उसकी एक पुत्री थी, एक वृद्धा औरत थी। इसमें देखो भी गर्वित बालिका कश्यन भोजनम आक्रायित है, यहाँ पर आएगा आपका सवर्ण कास्ता, सवर्ण कास्ता। यहाँ पर किस्मिन हटाकर सवर्ण कास्ता करोगे। यहाँ पर किस बर्तन में भोजन करती थी भी, सवर्ण का कास्ता। लुब्धा वृद्धा कति पुत्री, ऐसे कितनी पुत्री थी भी, यहाँ पर कति हटाकर क्या करोगे भी, एका, एका पुत्री, क्या करोगे भी, एका पुत्री आचित है। तस्मिन एवं ग्रामे एका अपरा का न्याय से थे, इसका उत्तर है ये पहली लाइन होगा, तस्मिन ग्रामे एक अपरा लब्धा वृद्धा निवासित है, एक बूढ़ी औरत निवास करती थी। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, इसमें क्या दिया गया अभी, स्वर्ण का कृत्य के सोपान में प्रयाचित, इसमें ये लाइन आएगा, परम स्वर्ण का तम्र में सोपान में प्रयाचित है। इसमें प्रोक्तम इत्यंत प्रेय पदम चित्वा लिखित, इसका आपको पर्ययवाची लिखना है, तो इसका पर्ययवाची क्या लिखोगे भी आप, प्रोक्तम का ये आएगा तत्कथे, क्या आएगा भी, तत्कथे। और लुब्धा इति विशेषणाम, विशेषणाम की लुब्धा का विशेषण क्या है भी, ये आएगा वृद्धा, वृद्धा, वृद्धा है उसका लुब्धा क्या है भी, लुब्धा का वृद्धा है वो क्या है, विशेषण है, वृद्धा उत्तर आएगा इसका। ठीक है। आगे फिर इसके अथवा में दिया गया है, स वणिक धनिक से पुत्र स्नानार्थ नदी प्रति गए नियति तनित्वा चैसे एकस्य गुहाया गोपितवाने अथ तस्मिन् प्रत्यावर्ते तेने से पुत्रम अष्ट्वा धनिक पुत्रम मम शिशु कुत्रास्ति से, ये श्लोक है इसका आपको प्रश्न छाटने। वणिक धनुष्य पुत्र स्नान पुत्र नियति, वणिक का वणिया का पुत्र था वो कहाँ गया था नहाने के लिए भी, नदी, यहाँ पर क्या आएगा भी, कुत्र नियति, नदी प्रति नियति, नदी आएगा यहाँ पर। कम पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति, यहाँ पर आएगा धनिक पृच्छामि मम शिशु कुत्रास्ति।
किसने पूछा था? धनिक ने पूछा था। कौ विविध मानव न्यायालय प्रतिगत्वा, यहाँ पर आएगा उभौ, उभौ विवाद मानव न्यायालय प्रतिगतो उभौ, यत्र न्यायाधिकाराणि किम कृतवान्ते, न्याय कृतवान्ते, ये न्याय शब्द आएगा यहाँ पर किम की जगह, क्या भी ये लाइन लिखनी थी, न्याय। पृच्छति क्रिया पदस्य गंधास्य कृतवन की प्रयुक्तम, ये जो पृच्छति है ये शब्द है, क्रिया शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर धनिक के लिए किया गया, किसके लिए भी? धनिक के लिए। अपरहित इति विशेषणायत, विशेषण अपरिहत, अपरिहत क्या था अभी? अपरिहत था पुत्र, पुत्र के लिए जो अपरिहत शब्द है वो प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी क्या भी आपको प्रश्न छाटने थे, पद्य भाग था, पद्यांश आया हुआ था। और यहाँ पर देखो भी गुणेश्व ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नश्वर गुणे समय, एक पद केशु प्रयत्न कृत्वा, केशु प्रयत्न कृत्वा, तो यहाँ पर आएगा आप केशु की जगह लिखोगे गुणेश्व, क्या लिखोगे? गुणेश्व प्रयत्न कृत्वा, कई प्रयत्न कृत्वा, तो यहाँ पर लिखो पुरुषे, क्या लिखोगे? पुरुषे प्रयत्न कृत्वे। और गुणयुक्त कै अपि श्रेष्ठ भवति, यहाँ पर लिखोगे दरिद्रो, क्या लिखोगे? दरिद्रो अपि श्रेष्ठ भवति, यहाँ कै की जगह लिखोगे दरिद्रो। अगुणे के समने भवति, अगुणे के लिए क्या लिखोगे भी? नश्वरे गुणे समय, क्या लिखोगे भी? नश्वरे गुणे। यहाँ पर कर्तव्य इत्यत्र कै प्रत्यय, प्रत्यय लिखना है कर्तव्य में, कौन सा प्रत्यय भी? कर्तव्य में तवियत प्रत्यय है, तय वे ये तवियत, तवियत प्रत्यय। और निर्धन का पर्यायवाची क्या है भी? दरिद्र, यहाँ पर आया हुआ है दरिद्र, ठीक है। आगे देखो भी इसके थ्रू आया हुआ है, एक पद्यांश हो रहा हुआ है, तो इसमें काशा नितांत है सुम शांतिलम, इसमें आप क्या लिखोगे भी? इसमें आएगा लताने, कांसा क्या आएगा भी? लताने। किम चेलु दक्ष लेखतानम अस्ति, इसका आंसर क्या लिखोगे भी? सुमन, सुमन फूल, सुमन के लिए है सुमन, सुमन, यहाँ सुमन लिखोगे। लताना नितांत की दृश्य स्थिति, इसमें आएगा लताना नितांत की दृश्य स्थिति, शांति शीलम लिखोगे। नदी ना जलम कहने उछलेते, नदी का जल कैसे उछलता है भी? तो आप बताएंगे सलीलम। और जलम इति पदस्य किम पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का किसका प्रयोग हुआ है भी? जलम के लिए सलील का हुआ है, किसका भी? सलील का। सलील मानी भी क्या होता है भी? जल होता है। नदी नाम में पदे किम विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है भी? षष्ठी है। और 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है भी? भ्रांतो वाला या लोहे तुला कश्य पाठ हिंदी भाषा है सार लिखित, इन दोनों में से एक का सार लिखना है आपको हिंदी में। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, अधोलिखित शब्दाना हिंदी याम अर्थ लिखित। मंजरी का अर्थ क्या होता है भी? फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। गवाक्षते, गवाक्षते मीन्स होती है खिड़की, क्या होती है भी? खिड़की। जौनिका, जौनिका मीन्स होता है पर्दा, क्या होता है भी? पर्दा या कनात। केले भी होता है खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, सरसा रसाला कदा लसंती, जो मीठे आम होते हैं वो कब लसते भी? वसंत है, कदा की जगह ले वो भी वसंत है, वसंत ऋतु में, ठीक है। शरण काके काने आ खा देते, शरण काक ने क्या खाए थे भी? चावल खाए थे, तो आप लिखोगे तंडुलाने, एक शब्द आया हुआ है तंडुलाने, तंडुलाने ए खा देते। प्रसादे की दृश्य वर्तते, 3 नंबर है की दृश्य क्या लिखोगे भी? सुंदर विशाल च, प्रसाद हैं वो सुंदर विशाल च वर्तते, सुंदर और विशाल हैं। कुंभकार घटाने किमर्थ रचिति, कुंभकार है वो घड़ा क्यों बनाता है भी? तो यहाँ पर किमर्थ है, उसकी जगह लिखोगे जीविकार्थ, जीविकार्थ, जीविका चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए। वृत्य केन सुरक्षेते, वृतम केन सुरक्षेते, यहाँ आएगा केन की जगह यतेन,
ये तैनीन कै तंद्रालु भवती। तो यहां पर लिखोगे भ्रांतो, क्या लिखोगे भी, भ्रांतो। तंद्रालु भवती। तुला की दृश्य आशित है, तुला है वो किसकी थी, लोहा गठिता, लोहे से बनी हुई थी, लोहा गठिता। यहां पर की दृश्य की जगह वणिक पुत्र से नाम किया सीधा, वणिक के पुत्र का क्या नाम था भी, जीर्ण धन। क्या नाम था भी, जीर्ण धन, ये नाम था वणिक के पुत्र का। और पुरुष है सिकता भी की करोती, इसमें आप क्या लिखोगे भी, इसमें लिखोगे संतु निर्माण प्रयास करोती। संतु क्या होता है भी, सेतु, क्या भी, सेतु निर्माण, सेतु निर्माण प्रयास है, प्रयासम करोती, सेतु निर्माण का प्रयास किया था। 10 नंबर प्रश्न देखो अभी, कै बाले विद्या ने अदितवाने। तो यह का तपोदत्त है, तपोदत्त बाले, तपोदत्त। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, यहाँ पर क्या है भी, आपके प्रधानाचार्य को अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में क्या है भी, अधो लिखते हैं पत्रम, एक पत्र लिखना है आपको, इन शब्दों का प्रयोग करते प्रणाम है, कुशल है, रवि, ठीक है। और 18 नंबर प्रश्न चेक देखो भी, यह माता पुत्र के विधि में डायलॉग है, उसको आपको बताना था कि उसके अंदर क्या लिखोगे आप। तो तुम प्रातः काले शीघ्र उठते, यहाँ पर लिखोगे वत्स, पहले में क्या आएगा भी, वत्स, बेटा तुम सुबह जल्दी उठना। पुत्र कहते हैं किमर्थ माते, किस लिए माते, यहाँ पर माते शब्द का प्रयोग करोगे, माते, ठीक है, किस लिए माते। तो माता जी कहती है किम तुम समर्षि यथा यदे के पूर्वस्ति, कि कौन सा पूर्व है, पूर्व मतलब त्योहार है, पूर्वस्ति। नेव माता मुझे पता नहीं है, अधे रक्षाबंधनम, यहाँ पर क्या लिखो भी, रक्षाबंधन पूर्वस्ति, रक्षाबंधन है। पुत्र अमे अते एम कथम करूं, मैं इस दिन क्या करूंगा, यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है आपको। और चिंता यहाँ पर विस्तृत माने वैसे तुम की क्रिया से तुम क्या करोगे, यहाँ पर आओगे शीघ्रम, माते अधे अहम प्रातः काले शीघ्र उत्थाय, क्या लिखोगे भी, शीघ्र उत्थाय, मैं शीघ्र उठूंगा। एंड स्नान कृत्वा, स्नान करके, नूतनानि, नए नूतनानि वस्त्राणि धार्यास्यामि, नए कपड़े धारण करूंगा, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। अब आगे दिया गया है अधोलिखित कर्म रहित यानी संति यथाक्रम संयोजन, आपको कर्मबद्ध करना है इस पे। यहाँ पर देखो भी, मार्ग का नदी अचित है, मार्ग में एक नदी थी, स नदी जले स्व प्रतिबंब अक्षित है, अपना स्वयं का प्रतिबंब देखता है। चाहे एक रोटी का परंतु उसको एक रोटी मिलती है, एक कचित कुकराचित, एक बार एक कुत्ता था, चाहे रोटी का भूखी गिरतुआ स्व स्थान है प्रति गचन अस्थि, वह रोटी को मुंह में पकड़कर अपने स्थान पर जा रहा था। ये कुत्ते वाली कहानी है, कुत्ते को रोटी मिलती है, वह नदी के ऊपर से जाता है तो उसको अपनी प्रतिछाया दिखती है। तो इसमें आप कर्म कैसे करोगे भी, इसमें आपका 1 नंबर कर्म आएगा, 1 नंबर ये आएगा, एक बार एक कुत्ता था। 2 नंबर आएगा उसको रोटी मिली, ये 2 नंबर है। फिर 3 नंबर आएगा ये रोटी को मुंह में पकड़कर वह अपने स्थान की तरफ चला। फिर 4 नंबर ये आएगा, उसको रास्ते में क्या मिली हुई है, नदी आई उसके रास्ते में। और 5 नंबर क्या आएगा भी, ये आएगा उसने अपनी प्रतिछाया देखी। और 6 नंबर का 6 नंबर सही है। इस प्रकार आपको कर्मबद्ध करना था। 20 नंबर प्रश्न है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। राम मोहन के साथ खाना खा रहा है, इसका क्या उत्तर लिखोगे भी, मैं बता देता हूं। राम में मोहनस्य से भोजनम करोति, राम में मोहनस्य से भोजनम करोति। लक्ष्मी खेल रही है, आप बताओ लक्ष्मी क्रीडती, लक्ष्मी क्रीडती। योगेश कल जयपुर जाएगा, योगेश है स्वे जयपुरम गमिष्यति। और हम अब खेलेंगे व्यम अधम क्रीड़ा में, और आप यहाँ पर बैठिए अत्र उपविष्टु। और यहाँ पर क्या भी 4 आपको वाक्य बनाने थे। अमावस्या, दीपोत्सव, नूतन वस्त्राणी, मिष्टान, गोवर्धन पूजा,
प्रणमत इनमें से आपको 4 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में, आप बना सकते थे। अगर अच्छा लगा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।